एक शैतानी ट्रक जो लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को अपने अंदर समा लेता है। लेकिन आखिर ये ट्रक ऐसा क्यों कर रहा है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो अपने दो दोस्त ग्रेग और मीना के साथ इस रोड ट्रिप पर आए। इन लोगों की मंजिल लॉस वेगस थी और इसे वो अपनी कार से पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए ग्रेग और मीना दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उनका प्यार अब उफान पर है। पर वहीं दूसरी तरफ मार्कस और लिन के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ मार्कस अब इस रिलेशन को और नहीं चलाना चाहता। उसका मानना है कि वो दोनों अलग हो जाएं क्योंकि इसमें उनकी भलाई है। लेकिन अभी वो फिलहाल किसी से कुछ कहते नहीं है। इस रोड ट्रिप को एंजॉय करते हैं क्योंकि ऐसा मौका दोबारा उन्हें नहीं मिलेगा, और सच में नहीं मिलेगा। ये जगह एकदम ही बीहड़ सी थी, दूर दूर तक कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक सीधा रास्ता और ये 4 लोग जो अपनी मस्ती में मगन है। और इनके पास इनके मतलब का सारा सामान है जिसके साथ ये इस रोड ट्रिप को पूरा करेंगे। लेकिन कुछ ही देर में इन्हें एक मेहमान ज्वाइन कर लेता है। ये एक ट्रक था जिसे देख इन्हें पहले तो काफी शौक लगा क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। यहाँ तक कि दोनों लड़के भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ट्रक आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो कैमरा निकाल कर उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि वो उसे काफी करीब आता जा रहा है, जैसे मानो उसने खुद की स्पीड को बढ़ा लिया हो। ग्रेग भी अब खुद की स्पीड को तेज कर लेता है, वरना वो दोनों की टक्कर हो सकती है। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर तो मानो मूड में हो, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। धीरे धीरे करके माहौल एकदम तनाव से भर जाता है क्योंकि अब पीछे बैठे लोगों को डर लगने लगा है। वो कभी करीब आता है तो कभी दूर जाता है। एक समय तो ऐसा आया कि वो उनकी कार से टकराने ही वाला था, लेकिन अहम समय पर उसने स्टीयरिंग घुमा ली, इन्हें ओवरटेक करके आगे निकल गया। पर यह चीज ग्रेग को पसंद नहीं आई क्योंकि उसे नहीं पसंद कि कोई उसे आगे निकल जाए, और उसने गियर चेंज किया और तेजी से उसे आगे निकल गया। ऐसा करने के दौरान पीछे बैठी लीना ने उस ड्राइवर को काफी गालियां भी दी। अब दोस्तों, इस ट्रक की आवाज भी काफी डरावनी थी। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई शैतान गुर्रा रहा हो। धीरे धीरे करके चीजें अब काफी खतरनाक होने लगती है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ट्रक ड्राइवर उन्हें मारना चाहता है और इसीलिए ग्रेग स्पीड को और तेज करता है। पर वो एकदम पीछे ही था, तभी उसने एक जोर का झटका दिया जिससे इनकी कार अचानक से मुड़ गई और वो एक बीहड़ की तरफ मुड़ गई। स्पीड तेज होने के कारण वो पलटना शुरू हो जाती है और कई बार पलटने के बाद जब वो रुकी तो उसकी हालत देखने लायक तो बिल्कुल नहीं थी। पीछे की टील एकदम चिपक गई। पर खुशी की बात यह थी कि ये किसी को कुछ चोटें नहीं आई सिवाय ग्रेग के, जिसके हाथ में स्टीयरिंग के अटकने के कारण टूट चुका था। इसीलिए मैना फौरन उसके हाथ पर एक कपड़ा बांधती है। इस दौरान मार्कस देखता है कि वो ट्रक अभी भी वहीं खड़ा है, इसीलिए वो लीना को लेकर उसके पास जाता है क्योंकि अगर ये सिर्फ एक हादसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस ड्राइवर ने जानबूझकर ये किया तो फिर बात बढ़ सकती। अब वो उसे ड्राइवर से बात करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बीच उन्हें ये भी पता चलता है ट्रक के पीछे तो 2 बड़े बड़े कंटेनर ऐड है और उसके अंदर क्या है इन्होंने पता लगाने की कोशिश नहीं की। सीधा आगे जाकर ड्राइवर के पास गए, गेट खुला तो अंदर कोई था ही नहीं। दोस्तों, हो सकता है कि ड्राइवर इस टक्कर के बाद डर गया और पुलिस केस ना हो जाए, इसीलिए सब कुछ छोड़कर भाग गया हो। और इतने में वहां दोनों भी आ जाते हैं जो उस ट्रक की ओर ज्यादा तलाशी लेना शुरू करते हैं। और इस दौरान ग्रेग ट्रक के आगे बने एक स्टैचू को देखता है और बस देखता ही रह जाता है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो उसे खुद के करीब आने को कह रहा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो उसके करीब जाता जा रहा था, लेकिन इतने में मीना आंख उसे होश में लाती है। अब मार्कस का कहना है कि उन्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो कार चाहिए। ये जगह बहुत बड़ी है और यहाँ से पैदल शहर तक जाना यानी कि 10 से 15 दिन लग सकते हैं, इसीलिए हमें यहीं पर रुकना चाहिए ताकि हम दूसरी कार से मदद मांग सके या फिर कोई ट्रक आए तो हम उससे मदद लेकर निकल सके। लेकिन एक मिनट, इस ट्रक में भी तो चाबियां लगी हुई है, तो अगर इनका मन करे तो ये इसे भी ले जा सकते हैं। लेकिन अचानक इन्हें गोली की आवाज आई। मार्कस की नजरों ने एक आदमी को ढूंढ निकाला जो उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथों में बंदूक थी। वो बार बार चिल्ला रहा है कि इस ट्रक में मत बैठ, लेकिन इन्हें ऐसा लगा कि वो शायद इन्हें मारने के लिए आ रहा है और ये लोग फौरन उस ट्रक में छुप गए। वो शख्स उसी ट्रक पर कई बार फायर भी करता है जिससे इन्हें लगता है कि वो पक्का इन्हें मार देगा, इसीलिए मार्कस जैसे तैसे करके ट्रक को ऑन करता है और वहां से दूर ले जाता है। अब शुरुआत में तो उसे काफी मुश्किल होती है इसे संभालने में, लेकिन अंत में वो इसे चलाना सीख गया, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये लोग उस पागल ड्राइवर से बच गए। लेकिन अब इन्हें ये नहीं पता कि ये अब किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। वो उससे भी भयानक और डरावनी होने वाली है। अब कुछ देर ड्राइव करने के बाद अचानक से म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया, जिसमें से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, अपने आप बंद होने लगी। ऐसा लग रहा है कि सभी मदहोश हो रहे हैं।
यहाँ तक कि ड्राइव कर रहा मार्कस भी सो गया। शॉक करने वाली बात ये थी कि वो ट्रक अपने आप ही चलने लगता है। इन चारों की जब आंखें खुली तो वो एक अजीब से इलाके में, जहाँ ना कोई सड़क थी ना कोई रोड था, सिर्फ बंजर इलाका था। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मार्कस को लगता है कि शायद फ्यूल खत्म हो गया होगा, इसीलिए ट्रक यहीं आकर रुक गई। जिस जगह पर ये खड़े हैं वो थोड़ी ऊंचाई और ऐसी जगह पर एक्सीलेट करे बिना कैसे कोई ट्रक चल सकता है। इतने में लीना बोली, उसने आते समय कुछ घरों को देखा था, अगर हम वहां तक जाएं तो हो सकता है कोई मदद कर दे। लेकिन मार्कस लीना के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी में उसे जाना ही पड़ा और इस चीज को लीना भी महसूस कर पा रही है। उसने आगे जाने पर उसे पूछ लिया कि उसकी गलती क्या है, आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मार्कस उससे कहता है असल में वो उसे धोखा दे रही है, वो भी उसी दोस्त के साथ मिलकर। ग्रेग की बात हो रही थी यहाँ पर, ये चीज खुद ग्रेग ने खुद उसे बताई थी और बहुत कुछ दिखाया भी है। उन सारी वीडियोस को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम उसे लाइक करती हो। लीना को भी पता था कि वो सच कह रहा है, इसीलिए वो उसे माफी मांगती है, लेकिन शायद वो उसे कभी माफ न कर पाए, इसीलिए वो उसे पानी देकर वहां से आगे बढ़ गया। ये लोग चलते चलते उस जगह से रोड तक आ जाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई घर तो दिखाई देता ही नहीं है। हालांकि लीना को पूरा यकीन था, उसने यहाँ पर कुछ घरों को देखा था, लेकिन अभी वो कहाँ गए इन्हें नहीं पता। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेग की हालत अब बेकार होती जा रही है, उसके हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मीना कुछ काम की चीजों को ढूंढने के लिए ट्रक के पीछे रखे कंटेनर को खोलती है। हो सकता है कि उसमें कुछ फोन या रेडियो मिल जाए, लेकिन वो कंटेनर एकदम सील था। अब वो फ्यूल टैंक को चेक करती है तो उसे देखने के बाद उसे पता चला कि इसमें तो फ्यूल भरा ही नहीं है, क्योंकि वो एकदम सूखा था। लेकिन अगर इसमें फ्यूल नहीं है तो ये इतनी दूर तक आया कैसे? यही चीज और जानने के लिए उसने आगे के बोनट को खोल दिया और उस दौरान उसने पाया कि वहां एक अजीब सा लिक्विड है जो उसी फ्यूल पाइप में फ्लो कर रहा है और उसका कलर एकदम गाढ़ा लाल है। वो पाइप पूरे ट्रक में फैली है। मीना के दिमाग में आता है कि हो सकता है कि ये किसी किस्म का फ्यूल हो जो सिर्फ इसी ट्रक के लिए बना हो, लेकिन ये स्टोर कहाँ किया जाता है? अभी मार्कस और लीना बीच में लड़ाई चल रही है। हालांकि लीना ने माफी मांग ली, लेकिन मार्कस उसे माफ नहीं करने वाला। उसने मन बना लिया यहाँ से जाने का। वो अपने और उसके रास्तों को एकदम अलग कर देता है, क्योंकि ये कड़वा सच है, उसे हमेशा अंदर अंदर घुटता रहेगा। अब लीना भी उसे नाराज होकर अपने दोनों साथियों के पास आ जाती है। इधर हम ग्रेग को देखते हैं, जिसकी हालत और खराब होती जा रही है। उसे बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। इतने में मीना को बाहर से प्लेन के उड़ने की आवाज आई। वो बाहर जाकर कुछ पत्तियों को इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश में लग गई, ताकि धुएं से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सके, पर यह मुमकिन नहीं था। इस बीच ग्रेग को अब कुछ अजीब अजीब सी चीज दिखाई लगती है, जैसे कि उसके पूरे शरीर पर कुछ कीड़े खा रहे हैं। इसे उसके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। तभी उसकी नजर सीट पर पड़ी, जिसमें से एक होल दिख रहा था, जहां उसने जिज्ञासा से हाथ डाल दिया और अंदर से एक चाबी मिली जो कि उन कंटेनर की। उन्हें लेकर वो बाहर आया और पीछे जाने लगा। उन चाबियों से उसने उन कंटेनर के दरवाजों को खोला, उसके अंदर चला गया, लेकिन अचानक वो गेट अपने आप बंद हो गया। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रेग की चीखें सुनाई दी। बेचारी मीना फौरन उसकी मदद को दौड़ी, लेकिन गेट तो बंद हो चुका है और उसे वापस खोलना आसान नहीं। मार्कस अब अकेले चलते चलते थक चुका है। उसे यहाँ पर कोई घर दिखाई नहीं दिया। ऊपर से यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसने वही किया जो हर कोई करता है। खुद के यूरिन को उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया। तभी अचानक से मार्कस को उसकी तरफ आते हुए कोई दिखाई दिया। दरअसल ये वही ड्राइवर था जो उन पर गोलियां चला रहा था और उसे बचने के लिए वो भागने लगता है, पर ऐसी हालत में वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाया और पकड़ा गया। सीन कट होकर पहुंचा लीना पर और उसकी भी हालत कुछ मार्कस जैसी ही हो गई है। लेकिन यहाँ उसके लिए एक अच्छी चीज है, उसे वो घर दिख गया जिसे उसने यहाँ आते हुए देखा था, पर उसने तो उसे कहीं और देखा था। खैर ये सब ना सोचते हुए वो उसके अंदर चली गई। उसकी हालत को देखकर लग नहीं रहा है कि उसके अंदर कोई रहता भी होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से वीरान था। लेकिन वहां पर उसे कुछ कैन मिलते हैं जिसके अंदर वही लाल लिक्विड था जिसे वो पी लेती है और बस पीती ही रहती है, क्योंकि इसे भी भूख कम हो रही थी। पर उसके पीने के बाद उसे वही सब कुछ दिखाई देने लगा जो ग्रेग दिख रहा था, और इसमें तो कुछ ऐसी भी चीज थी जो दुनिया से एकदम परे थी। वो उस घर में गोल गोल घूमती रहती है, तो वहां मार्कस के साथ अब शायद पूरी चीजें घटित होने वाली है। वो उस ड्राइवर के कब्जे में आ चुका है जो उसे गोली मारने के मूड में लग रहा है, पर वो ऐसा करता नहीं है। वो तो उसे समझाने की कोशिश में था। तो वहीं दूसरी ओर हम मीना को देखते हैं जो परेशान होकर अभी भी ग्रेग को ढूंढ रही है कि तभी उसे किसी की आवाज आई जो कि ट्रक को ऑन कर रहा है। वो भागते हुए आगे गई तो देखा कि वहां पर लीना थी जो उसी ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। जब मीना ने उसे मार्कस के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने झूठ कह दिया कि वो दूसरी साइड गया है उन घरों को ढूंढने के लिए। तब तक हम इसे स्टार्ट करते हैं, पर उसने बताया कि इसमें फ्यूल नहीं है, ये शुरू नहीं होगी। इस बीच हम ग्रेग को उन कंटेनर के बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन उसका बर्ताव काफी बदल चुका है। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसकी चाल ढाल एकदम अजीब हो चुकी है। आगे बैठी दोनों लड़कियों को मिरर में कोई इनकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ता है।
जिसके हाथों में बंदूक थी। अब ये फौरन भागना शुरू करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाती वो, क्योंकि वो शख्स इन्हें पकड़ लेता है और इन पर बंदूक तान देता है। पर 1 मिनट, कहीं ये मार्कस तो नहीं है? जी हाँ, ये मार्कस ही है, जिसने उस ड्राइवर के कपड़े पहन लिए। पर ये उन्हें मार क्यों रहा है? वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी वो होश में आ गया, यानी कि अपने होश में ऐसा लग रहा है कि अभी वो किसी के वश में था। उसने लीना से माफी मांगी और जाकर उसी ट्रक पर शूट करने लगा, जैसे कि वो ये सब कुछ करवा रहा हो। इतने में पीछे से लीना ने आकर उस पर हमला किया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो फिर से वैसे पहले जैसे ना बन जाए। हो सकता है कि इस बारी वो उन्हें मार भी थे और इसीलिए वो उसे पीछे बांध दे। अब उनके जाने के बाद वहां ग्रेग आया और तब तक हम देखते हैं कि मार्कस भी ठीक हो गया। जब उसने ग्रेग को देखा तो उसे बताने लगा कि उसे न जाने क्या हो गया था। हर कोई उसे अपना दुश्मन नजर आ रहा था। इस चक्कर में उसने उस ड्राइवर को भी मार दिया जो उसकी जान बचाने के लिए आया था। लेकिन अब फिलहाल वो ठीक है। यहाँ ग्रेग उसे अब पहले की तरह बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसे बार बार उकसा रहा है कि ये कहकर कि वो बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे दूर होती जा रही है क्योंकि वो नामर्द है। ये सब बातें मार्कस का खून खौला देती है। ऊपर से ग्रेग उसे अब चैलेंज भी करता है फाइट के लिए। वो मान गया, लेकिन कुछ ही देर में ग्रेग ने उसे हरा दिया और उसे ट्रक के टायर के नीचे उसका सर रख दिया, जिसे लीना पीछे रिवर्स कर रही थी। लेकिन 1 मिनट, ये ट्रक चल कैसे रही है? इसमें तो फ्यूल ही नहीं है। हो सकता है कि वो रेड लिक्विड के कारण इसका इंजन अभी भी चल रहा हो। अब ट्रक आगे नहीं बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो उसके नीचे कोई चीज आ गई हो। अब दोनों उतरकर चेक करते हैं तो उनके होश उड़ गए। वो चीज मार्कस का सर थी, जिसके कारण ट्रक आगे नहीं बढ़ रही थी। दोनों का खून ठंडा हो गया कि ये कैसे हो सकता है। उन्हें लग रहा है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने मार्कस को वहां बंदी बनाया था। हो सकता है कि वो खुल गया और ट्रक के हिलने से और उसके नीचे आ गया हो। दोनों अपना होशो हवास खो चुके थे, क्योंकि अब वो इस जगह पर एकदम अकेली पड़ चुकी हैं। पर मीना उसे समझाती है, हमें कुछ करना होगा वरना हम ऐसे यहाँ फंसे रहेंगे। अब इधर लीना बाहर आकर मीना को डायरेक्शन बताती है ताकि वो ट्रक को सही डायरेक्शन में ला सके। इस दौरान वो उसी कैन से बार बार उसी लिक्विड को पी रही थी। तभी वहां ग्रेग आ गया, न जाने कहां से, और उसे मैनिपुलेट करने लगा, ये कहकर कि वो उससे प्यार करता है, ना कि मार्कस। वो तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। मार्कस की मौत के बाद से लीना ने वैसे ही अपने दिमाग पर कंट्रोल खो दिया है और इसीलिए वो उसकी बातों में आ जाती। वो उसके कहने पर उस कंटेनर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद जब मीना को लीना की कोई आवाज नहीं आई तो उसने बाहर चेक करने का सोचा, पर वहां तो कोई नहीं था। तभी उसके सामने ग्रेग आ गया, जिसके ठीक होते हुए हाथों को देखकर वो चौंक गई। इतनी जल्दी वो कैसे ठीक हो गया? ग्रेग उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता, ये कहकर कि उसकी दोस्त उसका इंतजार कर रही है कंटेनर में, और वो कंटेनर तक जाने भी लगती है। लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंची तभी उसके साइड में लीना का खून सना हुआ कपड़ा दिखा, जिससे वो समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने उसे धक्का दिया और कंटेनर को बंद कर दिया। गेट के बंद होते ही अंदर से ग्रेग की चीखने की आवाज आई। पर अब मीना ट्रक को लेकर रोड पर आ गई। दोस्तों, यहाँ आता है इस कहानी का असली ट्विस्ट। जब मीना ट्रक को चला रही थी तब उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि उसने खुद के दोस्तों की आत्माएं थी। जी हाँ, असल में ये ट्रक जिस किसी को भी मारता है उसकी आत्मा को अपने अंदर समा लेता है। इतने में इनके सामने एक छोटी सी कार आ गई जिसमें एक परिवार था, तो ग्रेग ने उसे भी बड़ी सी ट्रक से उड़ा दिया, जिससे कि मीना बाहर आकर गिर पड़ी। और जब उसे होश आया तो उसके सामने ग्रेग खड़ा, जो उसे समझाता है, अगर तुम इस ट्रक के हिसाब से चलोगी तो खुश रहोगी। मीना जानना चाहती है कि असल में पूरा माजरा क्या है, इसीलिए वो ऐसा दिखावा करती है जैसे मानो वो उसका सारा कहना मानेगी। इसी का फायदा उठाकर वो कंटेनर के अंदर भी गई। जहाँ उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। दरअसल वहां पर ढेरों सारी मशीन थी जिसमें इंसानों की बॉडीज का कीमा बनाया जा रहा था, और जो खून इसमें से निकलता है उसी ट्रक को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वो अभी तक चल रहा है। और जो लिक्विड लीना पी रही है वो वही खून ही था। पर मीना खुद के साथ ऐसा होने नहीं देगी। वो इस बारी अपनी पूरी जान से जंगल की ओर भागी, लेकिन ग्रेग उन अनजान शक्तियों के वश में था, इसीलिए वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन अंत में मीना उसे शूट करके मार डाल। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहती, और ये करने के बाद वो वापस उसी ट्रक के पास आई तो देखा कि वहां पर कोई परिवार उसे देख रहा है। जब उसने मीना को उनकी ओर आते हुए देखा तो वो उसी ट्रक में भाग गए। कुछ याद आया आपको? दरअसल ये सीन उसी तरह हूबहू है जैसे मीना के दोस्तों के साथ हुआ। उनका भी कुछ इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, और इस शैतान ट्रक के साथ, जिसके बाद उन्हें भी जंगल से कोई आते हुए दिखा, जिसे डर कर वो ट्रक लेकर भाग गए। और फिर शुरू हो गया सिलसिला जिसका कोई अंत नहीं है। जब तक लोग आते रहेंगे इस ट्रक का शिकार बनते रहेंगे, और जब तक ये ट्रक चलता रहेगा लोगों का खून बहता रहेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।